सदन में लगातार एसआईआर का मुद्दा गर्म है। आखिर क्यों एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा भयानक रूप ले चुका है? सभी लोग सदन में, जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो एसआईआर की मुखालफत करते हुए देखे जा रहे हैं, और जिसको एसआईआर का विरोध करना नहीं आ रहा, वो एसआईआर को दूसरी तरह से लेकर के आ रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। आखिर क्यों एसआईआर की जरूरत पड़ती है? एसआईआर क्या है? एसआईआर कब कब हुआ? उसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है? उसका संवैधानिक महत्व क्या है? इन सब पर मैं एक एक करके आपसे बात करने वाला हूं। जब एसआईआर पर बहस हो रही थी, तो जहां ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के विरोध में मोर्चा निकाले हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है। अभी एनआरसी का भी मुद्दा बीच में उठा था कि एनआरसी थोड़े समय के लिए दबा दी गई थी, लेकिन उनका यह कहना है कि एनआरसी एसआईआर के बहाने से किया जा रहा है। तो वहीं संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो उठ करके बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर के दौरान गिल्ट पाए गए नागरिक, जो भारत के नागरिक नहीं है, वो पाए जाते हैं, उनके लिए जो डिटेन सेंटर बनाया जा रहा है, वो डिटेन सेंटर भारत में डिटेंशन सेंटर जो बनाया जा रहा है, वो नहीं बनाया जाना चाहिए। क्यों? हमारे टैक्स से उन तमाम नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मुहैया कराया जाएगा, बिजली मुहैया कराई जाएगी, आवास मुहैया कराया जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की चीजें निकल कर के आ रही। मैं एसआईआर पे आता हूं, लेकिन उससे पहले संजय सिंह की उस बात को लेकर के, उनके डबल स्टैंडर्ड को लेकर के आपके सामने रखूंगा। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि क्यों किसी व्यक्ति के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, दूसरी तरफ जब बांग्लादेश में जो घुसपैठिए थे, जो अवैध रूप से रह रहे थे, जिनको हम लोग रेफ्यूजीज कहते हैं, उनको जब वहाँ से मूव करना पड़ा, तो कई प्रकार की तस्वीरें वही लोग वायरल करते हैं। कोई प्रेग्नेंट महिला वहाँ जा रही है, कोई भूखे लोग जा रहे हैं, फिर उनके पोस्टर्स वायरल करते हैं, उनकी फ़ोटोज़ वायरल करते हैं और कहते हैं इंसानियत के लिए भला नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप आखिर में चाहते क्या हैं, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था हो, फिर उपाय बताइए। जो भी उपाय हो, उन उपायों को रखिए। केवल प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं। खैर, आप विपक्षी पार्टियां हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मुद्दे तो चाहिए होंगे। एसआईआर पे आते हैं। एसआईआर क्या है? अभी बिहार में हाल ही में एसआईआर हुआ। एसआईआर एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम होता है, जिसके आधार पर चुनाव के तौर पर जब भी इलेक्शन कमीशन को लगता है कि अब इस समय पर इनके जो वोटर लिस्ट बनी हुई है, उसमें रिवीजन की आवश्यकता है, तो वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाता है। उसका केवल एक मकसद होता है कि कुछ नए लोग आए होंगे, नए लोग 18 वर्ष से अधिक की उम्र के हुए होंगे, तो उनको उस वोटर लिस्ट में शामिल करना होता है। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई होगी, कुछ लोग जैसे कि पहले जो लड़कियां होती हैं वो मायके में होती हैं, फिर वो अगर ससुराल में जाती हैं तो हो सकता है कि वो मायके में वोटर ना बन करके ससुराल में बने, तो वहाँ से हटा करके वहाँ मूव करना होता है। कई बार वोटर लिस्ट बनाने वाले जो बीएलओ होते हैं, 1 से 2 जगह, 2 से 3 जगह उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का ये रिव्यू सिस्टम होता है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, तो उन लोगों को भी उसमें से हटाया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। और ऐसे लोग जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के कोई दस्तावेज नहीं है, तो उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटाने की एक प्रक्रिया होती है। ये एकमात्र बार बार ये चेक किया जाता है कि कौन से लोग लीगल हैं और कौन से लोग लीगल नहीं हैं। अब उसके लिए जो एनआरसी की बात आ रही है, भाई 2003 की वोटर आईडी को अगर आधार मान के किया जा रहा है, तो 2003 तो एनआरसी के रूप में उपलब्ध नहीं है। एनआरसी जब किया जाएगा तो दस्तावेज और पुराने 1950, 1945, 1947 के लिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार का एनआरसी का प्रावधान है, तो यहाँ एनआरसी वाला प्रावधान तो नहीं ही है। अब आते हैं हम संवैधानिक यात्रा पर। इसके संवैधानिक क्या और कब कब एसआईआर हुआ, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो दस्तावेज है, मैं देख रहा था एसआईआर कब कब हुआ। तो पूर्ववर्ती मतदाता सूची पुनरीक्षण और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका पूरा नाम होता है। और इसको देखिए ना ध्यान से कि 1952-56 में हुआ, 1957 में हुआ, 61 में हुआ, 65 में हुआ, 66 में हुआ, 83-84 में हुआ, 87-89 में हुआ, 92-93 में हुआ, 95 में हुआ, 2002, 2003 और 2004 में अलग अलग जगहों पर हुआ, और बिहार में लास्ट टाइम 2003 में हुआ था। तो बिहार का जो मसला भी नया नया आया, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में, पूरे देश में हो रहा है। और इसके लिए
बहुत सारी इसमें जो चीज़ें बनाई गई हैं। एसआईआर का जो संवैधानिक आधार है वो अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने के लिए और उसका समय समय पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये सब संविधान में निहित है। ऐसा तो है नहीं कि आज ही ये लगातार एसआईआर के लिए कोई नया संविधान आया है। दूसरी बात, मैं जब यहाँ पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पाया कि जो एसआईआर है, एसआईआर में धारा 16 के आधार पर जो गैर नागरिक हैं वो धारा 16 के आधार पर इसमें शामिल नहीं हैं, तो उनको इसमें से हटा दिया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट एससी ने, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को जो दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सुझाव दिया था, वो दस्तावेजों के आधार पर ही एसआईआर हो रहा है। तो इसमें इतना सारा शोर शराबा करने की आवश्यकता नहीं। फिर इसमें धारा 19 है 18 साल की उम्र के लोगों को इसमें शामिल करने के लिए। फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने का अधिकार देती है। फिर 324 के बारे में मैंने बताया ही आपको। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क अधिकार की गारंटी देता है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के नागरिकों को मताधिकार का अधिकार है, लेकिन उसमें से आपके ऊपर कोई दोष सिद्ध ना हो, आपको किसी भी प्रकार से अदालतों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। और अनुच्छेद 327 और 328 के तहत किसी भी पहलू पर अगर मौन है तो भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। और असाधारण स्थितियों में त्वरित इसमें से प्रावधान है। बहुत प्रकार की चीजें हैं। अनुच्छेद 327 संसद के विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है। 328 में विधानमंडल को उनके अपने चुनाव संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो जब आपके पास ये सारे अधिकार हैं, आपके पास ये सब संवैधानिक अनुच्छेद हैं, संविधान में इनकी धाराएं लिखी हुई हैं, तो ये तो सबको मिल करके करना चाहिए। अब एसआईआर में कुछ लोगों का कहना है कि विपक्षी पार्टियों का कि एसआईआर जो है उसमें एसआईआर करना बुरा नहीं, लेकिन सरकार की मंशा खराब है। सरकार बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर देती है जो उनके वोटर नहीं है। तो साहब, जिस भी क्षेत्र में एसआईआर होता है वहां वीएलओ को ये जानकारी दी जाती है। वीएलओ सरकारी आदमी होता है, लेकिन वो सरकार के हिसाब से काम नहीं करता। बीएलओ के साथ में वहाँ के जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो होते हैं, और आपके सामने आपका फॉर्म भरा जाता है, फुलफिल किया जाता है। अगर आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं है, कोई कानूनी गतिविधियों में आप प्रतिबंधित नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार से आपका नाम नहीं काटा जाएगा। लेकिन आपके पास अगर दस्तावेज, पिछली जो सूची बनी थी 2003 वाली, जो कांग्रेस के शासनकाल में ही बनी थी, अगर वो आपके पास उपलब्ध है तो आप उसके आधार पर अपना जो वोटर आईडी है वो सुरक्षित कर सकते हैं। तो इतना हो हल्ला करना कि एसआईआर इतना खराब है, बीएलओ के ऊपर इतना दबाव है। बीएलओ के ऊपर क्यों दबाव है भैया? पहले समय सीमा जितनी थी उससे समय सीमा लगातार बढ़ाई जा रही है, और अगर अभी भी नहीं होगा तो हो सकता है, पूरी संभावना है, उसकी समय सीमा और बढ़ाई जाए। कुछ लोग कहते हैं भाई बंगाल में क्यों नहीं बढ़ाई, फलाने जगह पे बढ़ाई, ढिमके जगह पे बढ़ाई। जहां जरूरत लगती है सरकार को, जहां पर देखते हैं सहयोग मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, वहां पर इस प्रकार की चीजों को नियंत्रित करना ये सरकार का दायित्व होता है आप लोगों को, और हमें एज ए पब्लिक सरकार को सहयोग करना चाहिए। अगर एसआईआर में केवल और केवल वोटर आईडी रिवीजन है, तो वोटर आईडी रिवीजन में हमें हमारे रिश्तेदारों का नाम दर्ज कराना चाहिए, उनको उसके विषय में जानकारी देनी चाहिए अगर वो यहाँ नहीं रहते हैं, जैसा हर जगह हो रहा है। लेकिन एसआईआर और एसआईआर के जरिए एनसीआर हो रहा है, तो एनआरसी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भ्रामकता फैलाने वाली जानकारियाँ हैं, इससे हमें बचना है और हमें अपने बीएलओ अधिकारियों का सहयोग करना है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना है। अगर उन्हें कोई धमकी देता है, उनको कोई परेशान करता है, तो हमें उनके सपोर्ट में खड़े होना है और कानूनी कार्यवाही करनी है। कुल मिलाकर के एसआईआर हमारे देश की एक संवैधानिक व्यवस्था है, और इसको लेकर के जितनी भ्रामक जानकारियां हैं वो हमारे दिमाग में स्पष्टता के साथ वोट चोरी से संबंधित और ये सारी चीज़ें, ये सब फालतू बातें हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है। हाँ, जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं भैया, उनका वोट कटेगा, उनका वोटर आईडी कटेगा, इसके लिए अपन को तैयार रखना। घुसपैठियों के लिए इतनी पीड़ा क्यों है भाई? उन रेफ्यूजियों के लिए इतनी पीड़ा अचानक से उमड़ करके सामने आ रही है कि उनको सुरक्षित करने का जब भी एसआईआर पर जब जवाब देने की बारी आई तो पूरा का पूरा जो सदन था वो बाइकाट कर गया।
सबसे पहले एसआईआर पर आपने ही मुकदमा दायर किया, कई प्रकार के प्रश्न छेड़े, लेकिन जब आपको उसका जवाब सुनना था और कितना बढ़िया नपतुल अंदाज में आपको जवाब वहां दिया गया, लेकिन आप केवल प्रश्न छोड़ने के लिए हैं, जवाब सुनने के लिए नहीं। और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो अभद्रता के साथ बात कर रहे हैं। तो आपको भी सुनना चाहिए कि अगर आप प्रश्न, उन्होंने ये भी तक कहा अगर आप मध्यरात्रि तक जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं मध्यरात्रि तक एक एक करके जवाब देने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ा आपको आश्वासन क्या ही हो सकता है। यहां आप एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए और कुल मिलाकर के आप विपक्ष के तौर पर फेल होते नजर आ रहे हैं और हर जगह से आप साफ होते नजर आ रहे हैं। खैर, भगवान करे सद्बुद्धि प्रदान करें आपको और आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आप लोग सामने आए। एसआईआर बहुत सार्थक है, सटीक तरीके से हो रहा है। जहां भी संगतियां हैं वहां हम लोगों को खड़े होना है, आवाज उठाना है और बातचीत करना है और सटीक तरीके से एसआईआर प्रस्तुत करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।